मारवाड़ बुलेटिन के सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खमा गणिसा। आज के मुख्य समाचार। कर्नल सोनाराम लौट सकते हैं अपने घर। गत 3 दिनों से डाले हुए हैं डेरा दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है संपर्क में। दौसा से भारतीय जनता पार्टी ने जसकौर मीणा को बनाया प्रत्याशी। डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने तरेरी आंखें, संकेत दिए अपनी बीवी गोलमा देवी को निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाने का। पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर से निकला काला ट्रंक, कांग्रेसियों ने कहा इसकी जांच हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी पर मुकदमा दर्ज हो। अब समाचार विस्तार से। बाड़मेर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर्नल सोनाराम अपने घर कांग्रेस में जा सकते हैं। इसको लेकर कई तरह की कयासों के बीच खुद कर्नल गत 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कर्नल सोनाराम ने कुछ दिन पहले ही ये आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी को जितना उपयोग मेरा करना था वो किया, लेकिन अब दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया गया है। बताया जाता है कि कर्नल दिल्ली में डेरा डाले हैं और राहुल गांधी से ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। बताया जाता है कि कर्नल को अब टिकट तो नहीं मिल सकता, लेकिन कांग्रेस उन्हें राज्यसभा से सांसद में भेज सकती है। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने फोन पर कर्नल सोनाराम से बातचीत भी की है। इस पर हालांकि सोनाराम ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के भी वे संपर्क में बताए जाते हैं। इससे उनकी अब तक की मंशा इधर जाऊं या यही रहूं वाली दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार दौसा से जसकौर मीणा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जसकौर साल 2003 में 13वीं लोकसभा में सांसद चुनी गई थी और तब वे मानव संसाधन मंत्री भी रही थी। कांग्रेस पहले ही सविता मीणा को प्रत्याशी बना चुकी है। आपको बता दें कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस सीट पर अपनी पत्नी गोलमा देवी को टिकट दिलवाने के मूड में थे। बाद में समझाइश करवाई गई बताते हैं, लेकिन ये समझाइश कितनी कारगर होगी ये समय बताएगा। दूसरी ओर किरोड़ी मीणा ने भाजपा के इस निर्णय से खुश नहीं होने के संकेत दिए हैं। अब सस्पेंस इस बात को लेकर बनाया हुआ है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा अपनी पत्नी गोलमा देवी को निर्दलीय प्रत्याशी बनाकर ना उतार दें। गौरतलब है कि किरोड़ी के घोर विरोधी विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने ही जसकौर मीणा का टिकट फाइनल करवाया है, जिससे किरोड़ी नाराज बताए जाते हैं। किरोड़ी ने ये संकेत भी दिए हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं और अपनी बीवी को प्रत्याशी बना सकते हैं। इसके बाद राजनीतिक बाजार गर्मा गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक में हेलीकॉप्टर से उतरने पर ट्रंक को साथ उतारा गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि पीएम को इस मामले में सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के साथ 3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। लॉन्डिंग के बाद एक हेलीकॉप्टर में ट्रंक भी निकाला गया और उसे एक निजी कार में रखा गया, जो प्रधानमंत्री की विशेष सुरक्षा का हिस्सा नहीं था। आनंद शर्मा ने इस मामले को लेकर जांच की मांग की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कारण योगी ने देश की सेवा करते हुए जो काम किया है वो गैर जुर्माना वाला काम है। उन्होंने कहा है कि सेना को मोदी की सेना कहकर पुकारा गया है। गहलोत ने कहा कि गत 70 साल से जो भी सरकारें आई उन्होंने कभी भी सेना का राजनीतिक फायदा नहीं उठाया, लेकिन मोदी राज में
सेना का जमकर राजनीतिकरण किया गया है। वे जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।